थे। शेर भालू बुल्लू आ ही जाते हैं, क्या पे करना है यहाँ पे इशू, तो थोड़ा मतलब बच्चे रहना जंगली पड़ता है। चीते तेंदुए हाँ। और क्या नाम है ये भालू बुल्लू आ ही जाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज एक और प्यारी सी सुबह हिमाचल, और अब पापा का जो हीलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा है। हम भी थोड़े निश्चिंत हुए, और जब से आए हैं हम मतलब कहीं जा नहीं पाए, कभी घूम नहीं पाए, कोई भी फोटो शूट वीडियो वगैरह कुछ भी ज़्यादा नहीं ले पाए हैं, कोई भी डाटा वगैरह। तो हमने सोचा कि क्यों ना छोटी मोटी अपनी रिक्रिएशन की जाए, और नियर बाई जो स्पॉट है वहाँ पे जाके कुछ एक फ़ोटो एक आध वीडियो कोई रील वगैरह शूट की जाए। तो उसके पर्पज़ के लिए हम थोड़े से निकले हैं, और आपको भी जो भी शूट करेंगे उसको देखने का, वहाँ के बारे में जानने का, एंजॉय करने का मौका मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो रास्ता है, और बहुत ही नैरो रास्ता है। क्या वन वे ज़्यादा चलता है ना? लगभग हिमाचल में जो है बहुत सारी जगह वन वे ही है। अब तो चलो धीरे धीरे डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई है, पर वन वे ही है। देखो बहुत सारे तो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर जो है आने जाने के रास्ते ही नहीं है, इतने मतलब कच्चे रास्ते हैं, नैरो सड़कें हैं, और बहुत हार्डेस्ट स्टेशंस है ऐसे जहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है, और जहाँ आने जाने के रास्ते भी बहुत कम है। यहाँ पे अक्सर इस तरह के रास्ते, मैक्सिमम जगह पे इसी तरह के रास्ते मिलेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम आपको इसी तरह के रास्ते मिलेंगे। ये तो फिर भी काफ़ी बड़ी सड़क है। अगर जो हिमाचल का है उसके लिए ट्रैवल करना तो इजी है, और ड्राइव करने की आदत है, बट जो नीचे से आते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज वो इन रास्तों के साथ ज़्यादा बार एनकाउंटर नहीं हुए हैं। बट फॉर अस इट्स वेरी इजी। ठीक है, इट्स नॉर्मल रूटीन में जो हम चलाते हैं गाड़ी, इट्स ओके, इट्स इजी। हमारा जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी ना, वो स्पॉट है जहाँ पे प्री वेडिंग शूट हुआ था। सो हम बहुत एक्साइटेड हैं उस स्पॉट को देखने के लिए। हमारी प्री वेड जो थी वो वहीं पे कुछ शॉट्स लिए गए थे, और बहुत प्यारा स्पॉट है। उस टाइम पे आई थिंक इसी तरह का मौसम था, और बहुत प्यारे दिनों की बात है वो लिटरली। एंड आपको वो स्पॉट बताते हैं। इवन वो स्पॉट ऐसा है कि वहाँ पे बैठ के आप ना पिकनिक भी बना सकते हो, मतलब फैमिली के साथ। पर दिक्कत ये है कि वो चढ़ना पड़ता है, जैसे आप गाड़ी रोकोगे ना साइड में तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा वो है। अदरवाइज स्पॉट बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल स्पॉट। ऐसी प्यारी प्यारी सी धूप थी चिलचिलाती हुई, और ऐसे ही हम एंजॉय करते हुए चल पड़े थे बहुत। और ऐसे ही हमने कुछ एक ड्रेसेस भी यूज की गई थी, तो हमने उन मेमोरीज को रिकॉल करने के लिए फिर से आए हैं। वही एक और चीज़ है, थोड़ा अब ना माइंड थोड़ा कंफर्टेबल है, क्योंकि पापा पहले से बेटर है। तो जब हमने कल बताया तो दे सेड की गुड वुंड, अच्छी हीलिंग है। तो अब एक माइंड में वो भी एक थोड़ा बैठ गया है कि ठीक है ना, इट्स गुड। किडनी भी अभी थोड़ी ठीक है। हाँ, मतलब ज़्यादा बात आगे नहीं गई, ग्रेड 9 को हमने रोक दिया है, बट उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा करनी जरूरी है, बहुत जरूरी। अभी अगर छोड़ दिया ना वो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। OMG, एंड दिस वाज द स्पॉट, ब्यूटीफुल लोकेशन। यहाँ हुआ था हमारा प्री वेडिंग शूट। बहुत प्यारी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, और एकदम से सब रिकॉल हो गया। तो दोस्तों, मैंने और पूजा ने अपनी जो पुरानी मेमोरीज हैं वो रिकॉल की, और जहाँ जहाँ हमने शूटिंगें की थी वहाँ हम गए एक दो स्पॉट पे। वैसे तो कई जगह पे हमारा शूट हुआ है, काफ़ी दूर दूर के स्टेशन भी थे, पर हमने जो नियर बाई लोकल जो एक दो जगह शूट किया था वो हमने शूट किया, और वहाँ पे कुछ रिक्रिएट की रीलें, और बहुत अच्छा लगा कि मेमोरी ताज़ा हो गई पुरानी, और काफ़ी इंजॉय भी किया, और साथ में मी टाइम स्पेंड किया, तो बहुत अच्छा लगा।
इट वॉज वेरी वेरी स्पेशल जर्नी, बहुत ही अच्छी जर्नी थी और मज़ा आया सही में। हमें बहुत ही कम टाइम लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी कहीं घूमें और वो करें, एंजॉय करें। जब भी जाते हैं या तो फैमिली का कोई या तो रहता है कोई- कुछ मतलब इशू रहता है, या फिर कोई ऑफिशियल वर्क से जाते हैं, या फिर रेयर ही जाते हैं जब हम दोनों मतलब अपने मी टाइम में या मी या ट्रिप तो फिर निकाल पोस्टिंग देते हैं। स्टेशन के लोकल आसपास हाँ, कहीं चले इधर जाते उधर हैं। जाते हैं। अभी बहुत टाइम से, लंबे टाइम से कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे थे पापा की हेल्थ को लेके, और बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मतलब हमने ना इकट्ठे मतलब टाइम कम ही स्पेंड किया है दोनों ने, कहीं जाएं थोड़ा सा मतलब अपना मी टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बहुत ही कम टाइम स्पेंड किया है। पता नहीं लोग ये कि सोचते पता नहीं ये भैंस घूमते ही रहते हैं। ऐसा पर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को लगता है कि पता नहीं कितना घूमते हैं, हाँ। पर हम ऐसा हर एक मोमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और हम करते भी हैं, ऐसी भी बात नहीं है। हम छोटी से छोटी चीज को इंजॉय करने में बिलीव करते हैं, टाइम वापस नहीं आने क्योंकि वाला टाइम है। वापस नहीं आता। और आप हम जब भी साथ है, हर एक मेमोरी एक यादगार है, क्योंकि जो प्रेजेंट में है कल को उसको पास्ट हो जाना है। बिल्कुल और बिल्कुल। बाद में जब हमारे आने वाले फ्यूचर में जब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हमें याद आएगी कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या किया और कैसे एंजॉय किया, और कितनी सारी हमारी मेमोरीज हैं कहाँ कहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही है, कल वो बच्चों के साथ शेयर करेंगे, उनको भी बहुत अच्छा लगा कि मम्मी पापा ने कहाँ कहाँ घूमे हैं, क्या क्या किया है। और एक मतलब खुद की आपकी लाइफ की जो स्टोरी है वो इतनी मोटिवेटेड होनी चाहिए आपके बच्चों के लिए कि वो आपको इंस्पायर करे उनको, और उनको आगे ग्रोथ करने में उनको हेल्पफुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। हमसे बहुत कुछ सीखे वो हमारे बच्चे। बिल्कुल 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 जितेंद्र, मज़ा आया यहाँ पे। थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पे ना जंगली जानवर आ जाते हैं नीचे, तो डॉगीज आ रहे थे, शेर भालू बुल्लू आ ही जाते हैं, हाँ क्या यहाँ पे करना है। है, यहाँ पे इशू तो थोड़ा मतलब बच्चे रहना जंगली पड़ता है। चीते, तेंदुए हाँ। और क्या नाम है ये भालू बुल्लू आ ही जाते हैं। पहले तो आते थे ना, हमारे घर के नीचे आता था ना तेंदुआ, डेली आता था, मैं अंदर पड़ती थी, बाहर आता था। तो यहाँ का थोड़ा जो यहाँ के लोग हैं ना वो तो मतलब प्रो है इस चीज़ से, बट बाहर वालों का, यहाँ के लोगों का TRC कार्ड बना हुआ, बाहर वालों का नहीं बना हुआ है। मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी आपको। हम कल जब आ रहे थे पापा के मतलब पापा को रात को लेके वहाँ चंडीगढ़ से, तो हुआ क्या एग्जैक्टली बताऊंगी। अभी तो फिलहाल वो बताने का कोई इतना टाइम भी नहीं है, उसको थोड़ा डिटेल में किसी दिन हम बताऊंगी। डिटेल में बताएंगे, या हम उसको लाइफ लेसन सीरीज में लेके आए। हाँ, या तो हम जनरली बताएंगे, और जनरली कोई स्पेसिफिक आप ब्लॉग बनाएंगे जब उसके भी- बारे में। जब भी आप मतलब सुंदरगढ़ या फिर कुल्लू मनाली की तरफ आते हो तो प्लीज़ उस मोड का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि बहुत कॉशियस मोड है और वहाँ पे है कुछ नेगेटिव वाइब है। सो डिटेल में बताएंगे कि हुआ क्या रात को हमारे साथ। एनीवेज, थैंक यू और सो हम मच। आपको यही सचेत करना चाहेंगे कि जब भी आप ट्रैवल करें तो आप क्या नाम है, ज़्यादा देर रात ड्राइव या देर रात कोई जर्नी पे ना जाएं, या कोई भी मेरी हमेशा नींद पूरी नहीं हुई कोशिश है। करें कि अपनी पूरी नींद लेके जाएं, और ये भी कोशिश करें कि आप सुनसान रास्तों में रात को ना निकलें। जैसे कल को- हम निकले थे, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हम निकले थे जीतू, हम कितने बजे निकले थे घर से? हम सुबह 7 बजे निकले थे पर हमें डिले हो और गया। हमें हो चुके थे तकरीबन, आप मान के चलिए कि रात के 12 बजे गए। रात के 12 बज चुके थे, नहीं 12:30 बजे पहुंचे हम घर। तो मतलब मेरी बस हो चुकी थी, क्योंकि मुझे लगातार 12 घंटे 13-14 घंटे हो चुके थे ड्राइव करते, 15 ही घंटे मान लो आप, 15 घंटे से ऊपर ही। तो इतना ज़्यादा मतलब मैं थक गई थी ना, मेरे से ड्राइव नहीं हो रही थी गाड़ी, मैं तो 15 घंटे लगातार ड्राइव करना, इट्स वेरी टफ। बट जो हुआ ना वो भुलाने लायक नहीं है। और जो लोग जहाँ नीचे से आ रहे हैं ना, ये हरियाणा से या पंजाब से या दिल्ली से आ रहे हैं और अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, तो कॉशियस रहिए, क्योंकि वो बहुत सही नहीं है। वो 3-4 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पे बहुत कुछ होता है। सो इस वजह से थोड़ा चीज़ें थोड़ी गड़बड़ा रही, क्योंकि रेस्ट नहीं मिला था, बट नहीं वहाँ पे होना ही था। Anyways, thank you so much up to here. If you like this blog, like, कोशिश कीजिए share. देर रात जर्नी ना करें, कोई ट्रैवल ना करें। Anyways, thank you so much up to here. If you like this blog, like, share and subscribe our YouTube channel. JP, जर्नी। thank you. Bye-bye. Good luck. See you soon.